नमस्कार दोस्तों, आज 27 जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। यहाँ पर सवाल उठता है कि आज से उत्तराखंड में क्या क्या बदल जाएगा। तो आज से उत्तराखंड के निवासी एक जैसे कानून का पालन करेंगे। यहाँ पर फिर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, तो क्या उत्तराखंड के निवासियों के लिए अलग अलग कानून थे? अभी भी देश भर में एक ही जैसे कानून है, क्राइम से लेकर चुनाव लड़ने तक। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उनके अपराध के मुताबिक ही सजा मिलती है, चाहे वो किसी जाति या किसी भी धर्म के क्यों ना हो। तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि यूसीसी का क्या मतलब। तो यूसीसी लागू होने के बाद से अब उत्तराखंड के निवासी पर्सनल कानून भी एक जैसे फॉलो करेंगे। पर्सनल लॉ कहने का मतलब कि अभी तक देश भर के निवासी अपने धार्मिक रीति रिवाज और अपने शरीयत के मुताबिक अपने पर्सनल लॉ को फॉलो किया करते थे। पर्सनल लॉ में आता है शादी, विवाह, तलाक, बच्चों को गोद लेने का अधिकार, संपत्ति में अधिकार, ये सब पर्सनल लॉ के हिस्से हैं। तो अभी तक देश भर के निवासी अपने अपने रीति रिवाज और अपने अपने धार्मिक यानी शरीयत परंपरा के अनुसार फॉलो किया करते थे। आज से उत्तराखंड में किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग क्यों न हो, उन्हें सरकार के द्वारा बनाए गए एक कानून का पालन करना होगा। तो यहाँ पर फिर एक सवाल उठता है कि इस कानून का सिर्फ अल्पसंख्यक और जनजातीय समुदाय ही क्यों विरोध कर रही है। तो इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यूसीसी के ऐतिहासिक बैकग्राउंड को जान लेते हैं। जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ, जब संविधान निर्माता संविधान निर्माण कर रहे थे, तो उस समय भी देश भर में यूसीसी लागू करने के बात पर चर्चा चली थी। यानी संविधान निर्माता ये चाह रहे थे कि क्यों नहीं देश में पर्सनल लॉ भी एक जैसे बना दिए जाए। जैसे आपराधिक कानून से लेकर चुनाव लड़ने तक का अधिकार एक जैसा है, वैसा ही पूरे देश भर के नागरिकों के लिए, देश भर के निवासी के लिए पर्सनल लॉ भी एक जैसा बना दिया जाए। तब संविधान निर्माताओं ने यह फील किया कि हम लोगों का जो इतना विशाल बड़ा सा देश है, जहाँ अलग अलग भूखंड है, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट है, अलग अलग तरह की सोसाइटी है, अलग अलग तरह के कल्चर है, अलग अलग डाइवर्सिटी है, वहाँ पर यूसीसी लागू करना संभव फिलहाल नहीं है। क्योंकि जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर न सिर्फ अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, बल्कि एक ही धर्म में अलग अलग कल्चर और अलग अलग परंपरा को फॉलो की जाती है। अभी भी और उस समय भी नॉर्थ इंडिया में शादी विवाह और कानून को लेकर के हिंदू समुदाय में अलग परंपरा और अलग कानून है, वहीं साउथ इंडिया में अलग परंपरा और अलग कानून है। तो इन सब को देखते हुए संविधान निर्माता ने यह फैसला लिया कि अभी तो हम यूसीसी देश भर में लागू नहीं करेंगे, लेकिन सरकार आने वाले समय में यूसीसी को देश भर में लागू करने का प्रयास करेगी। और संविधान निर्माता ने संविधान के अनुच्छेद 44 में ये लिख दिया कि राज्य आने वाले समय में देश भर में यूसीसी लागू करने का प्रयास करेगी। आज़ादी के अब 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक देश भर में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह वही है जो आज़ादी के समय थी। आज भी इंडिया की यह खूबसूरती है कि 100 किलोमीटर, हर 100 किलोमीटर के बाद देश की परंपरा, देश की रीति रिवाज, देश का जो जाति व्यवस्था है या उनको फॉलो करने की व्यवस्था बदल जाती है। यही कारण है कि अब तक देश भर में यूसीसी लागू नहीं हो सका। अब वर्तमान की मोदी सरकार चाह रही है कि ये सारी परंपरा, ये सारे मतलब कि सबके पर्सनल लॉ को ख़त्म कर दिया जाए और यूसीसी को लागू कर दिया जाए। और इसकी शुरुआत बीजेपी उत्तराखंड से कर रही है। आज से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है। चलिए फिर हम लौटते हैं अपने उस सवाल पर कि इसका विरोध मुस्लिम समुदाय, जनजातीय समुदाय क्यों कर रही है। तो मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वर्तमान की मोदी सरकार जो यूसीसी लागू करना चाह रही है, ये यूसीसी के नाम पर हिंदू कोड बिल को पूरे देश भर में लागू करना चाहती है। तो फिर हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का क्या होगा? क्योंकि अभी तक देश भर में जब अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति समुदाय के लोग रह रहे हैं, तो सबकी धार्मिक आस्था अलग अलग है, सबके धार्मिक रीति रिवाज अलग अलग है, सबके धर्म में शादी विवाह, तलाक और बच्चे को गोद लेना, संपत्ति का अधिकार अलग अलग है। अगर देश भर में यूसीसी के नाम पर बीजेपी सरकार हिंदू कोड बिल को लागू करेगी, तो फिर हमारी धार्मिक आस्था का क्या होगा? हमारे धार्मिक अधिकार का तो ये हनन होगा। इसी कारण से मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रही है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि संविधान देश भर के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं, जिसे हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं।
आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 कहता है कि देश के निवासियों को अपने पसंद के धर्म का पालन करने, फॉलो करने यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। वो चाहे जिस धर्म का पालन कर सकते हैं, जिस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसे किसी भी तरह से रोका टोका नहीं जाएगा। अगर सरकार यूसीसी लागू कर रही है तो इसका मतलब कि हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता है इसका हनन कर रही है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेंस कर रही है। इसके अलावा एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29। इसमें प्रावधान है कि भाषाई और जातीय जो अल्पसंख्यक है उनको अपने कल्चर, अपने जो मतलब ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, उसको संरक्षण करना, उसको पालन करने का अधिकार होगा। और शादी विवाह रीति रिवाज, बच्चों को गोद लेना या फिर संपत्ति का अधिकार, ये तो एक प्रकार का कल्चर है, तो इसका भी वायलेंस कर रही है यूसीसी के नाम पर मोदी सरकार। तो ये वो 2-3 कारण है जिसके वजह से मुस्लिम समुदाय, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय और जनजातीय समुदाय इसका विरोध कर रही है। क्योंकि जनजातीय समुदाय जरूर एक हिंदू समुदाय का हिस्सा है, लेकिन जनजातीय समुदाय में शादी विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेने का अधिकार अलग अलग है। अगर सरकार एक जैसा कानून बना देगी तो फिर उनके भी परंपरा, उनके भी रीति रिवाज का वायलेंस होगा, यानी उनकी भी परंपरा को चोट पहुंचेगी। यही कारण है कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार जनजातीय समुदाय को इस यूसीसी से अलग रखा और यहीं पर मुस्लिम समुदाय का विरोध और बढ़ जाता है कि जनजातीय समुदाय की परंपरा का तो ध्यान में रखा, उनको यूसीसी से अलग रख दिया, लेकिन हम लोगों के परंपरा का क्या होगा? हम लोग जिस कानून को फॉलो कर रहे हैं, जिस शरीयती कानून को फॉलो अब तक करते हैं, इसका क्या होगा? जनजातीय समुदाय का तो सरकार ख्याल रखी, लेकिन हम लोगों को हिंदू कोड बिल के साथ मर्ज कर दिया गया और यूसीसी के नाम पर देश भर में आज उत्तराखंड में सरकार यूसीसी को लागू कर रही है। बाकी यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।